हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की वीडियो बॉबी फिशर और डोनाल्ड बायरेने के बीच में खेली गई मैच की वीडियो है। तो फ्रेंड्स चलिए इस मैच को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं डोनाल्ड बायरेने और यहाँ पे ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं बॉबी फिशर। ओके, और ये इवेंट है थर्ड रोजे वर्ल्ड ट्रॉफी की राउंड 8 की मैच है। और ये मैच खेली जा रही थी फ्रेंड्स न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि यूएसए में है। और और ये गेम काफी फेमस है, काफी ट्रेंडिंग गेम है। और इस गेम को टाइटल मिल चुकी है द गेम ऑफ द सेंचुरी की, यानी कि 21वीं शताब्दी के सबसे बेस्ट गेम का टाइटल इसको मिल चुका है। और फ्रेंड्स इस गेम के दौरान बॉबी फिशर की एज थी करीबन 13 साल। और डोनाल्ड बायरन इनकी उम्र थी 25 साल। और दोनों ही प्लेयर यूएसए के ही थे, उनके उनकी नेशनैलिटी भी यूएसए की थी। फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग मैच है, और जैसे कि पता है बॉबी फिशर ऑल टाइम जीनियस थे। ओके, तो इस मैच को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात की, बॉबी फिशर मात्र 15 साल की उम्र पे वो ग्रैंड मास्टर की टाइटल को जीत गए थे। तो काफ़ी बॉबी फिशर बचपन से काफ़ी इंटेलिजेंट रहे थे, और चेस में उनकी पर्सनालिटी, उनकी सक्सेस बहुत ही हाई थी फ्रेंड्स। तो चलिए इस मैच को काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार मैच को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डोनाल्ड बायरन ने व्हाइट पीस के साथ इस मैच को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो नाइट टू F3 खेलते हैं। देन यहाँ पे नाइट टू F6, यहाँ पे बॉबी फिशर का रिप्लाई आता है। देन पॉन टू C4, देन पॉन टू G6, देन नाइट टू C3, देन बिशप टू G7, देन पॉन टू D4। ओके, देन यहाँ पे बॉबी फिशर सिंपली कैसल कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे बिशप टू F4, देन पॉन टू D5। यहाँ पे बॉबी फिशर इस पॉन यहाँ पे पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि सेंटर में कुछ ब्रीदर मिल सके बॉबी फिशर। व्हाइट ने काफी पोजीशन को गेन कर रखा है सेंटर में, और यहाँ पे ब्लैक को अपने पीसेस को डेवलप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट अपने क्वीन को रखता है B3 स्क्वायर पे। ये काफी क्वेश्चनेबल मूव है, क्योंकि आप इस पॉन पे अटैक था C4 पॉन पे। तो यहाँ पे व्हाइट के लिए कुछ दूसरा भी तरीका था, व्हाइट को अपने इस पॉन को पुश कर देना चाहिए इस पॉन को डिफेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वीन को रखा जाता है फ्रेंड्स B3 स्क्वायर पे, इस पॉन को कैप्चर करना, इस पॉन को लेने के लिए। तो यहाँ पे बॉबी फिशर सिंपल इस पॉन को कैप्चर करते हैं, क्वीन कैप्चर्स पॉन। ओके, देन यहाँ पे आता है पॉन टू C4। ओके, देन बिशप सॉरी पॉन टू E4, देन नाइट टू D7, देन रुक टू D1। ओके, रुक यहाँ पे सिंपली सीधा क्वीन के सामने आती है, तो फर्दर गेम में कुछ टैक्टिक लगने की पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ से। देन यहाँ पे क्या आता है नाइट टू B6। ओके, इस क्वीन पे अटैक, देन क्वीन जाती है C5 स्क्वायर पे। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे ब्लैक को मौका मिलता है बिशप टू G4। देन फ्रेंड्स यहाँ तक तो गेम इक्वल थी, यहाँ तक दोनों प्लेयर काफी अच्छे तरीके से अपनी ओपनिंग कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट अपने बिशप को रखता है G5 स्क्वायर पे, और ये ब्लंडर है, क्योंकि ऐसा करने के बाद यहाँ पे व्हाइट के गेम में कुछ वीकनेस यहाँ पे बॉबी फिशर को दिखती है। और वीकनेस क्या है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बॉबी फिशर अपने नाइट को रखते हैं A4 स्क्वायर पे, अपने नाइट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। और यहाँ पे इस क्वीन पे अटैक होगी, तो ऑब्वियस मूव है यहाँ पे व्हाइट को सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन व्हाइट अपने क्वीन को रखता है A3 स्क्वायर पे। ये बेस्ट मूव है, क्योंकि अगर यहाँ पे व्हाइट गलती कर दी इस नाइट सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करने की, तो सबसे पहले इस नाइट से इस पॉइंट को कैप्चर किया जाएगा, क्वीन पे अटैक होगी। तो क्वीन अगर लेटर पे मूव होती है A3 स्क्वायर पे, देन यहाँ नाइट से इस बिशप को कैप्चर किया जा सकता है। और अगर आप इस नाइट से इस नाइट को कैप्चर करने को जाते हो, देन बिशप से इस रूक को कैप्चर किया जाएगा, देन किंग कैप्चर्स। एंड देन अगर क्वीन कैप्चर पॉन, एंड यहाँ पे चेक आएगी। अगर आप लेटर सपोज क्वीन को ही बीच में लगाते हो, देन क्वीन कैप्चर्स, देन बिशप कैप्चर्स। और फ्रेंड्स, और ये पोजीशन आप देखो फ्रेंड्स, कंप्लीटली यहाँ पे ब्लैक विनिंग है। ब्लैक के पास 2 रुक होगा और 1 बिशप होगा, और यहाँ पे 1 रुक, मतलब कि पोजीशन वाइज देखें तो यहाँ पे बॉबी फिशर ही जीत रहे हैं। एक पॉन भी एक्स्ट्रा कंप्लीटली बॉबी फिशर के पास होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे गेम में खेला गया नाइट कैप्चर्स नाइट। ओके, देन पॉन कैप्चर्स नाइट। फ्रेंड्स यहाँ पे खेला जाता है नाइट कैप्चर्स पॉन ऑन E4। और आप यहाँ पे देखो तो फ्रेंड्स बॉबी फिशर ने इस मूव को मिस कर दिया क्या, यहाँ पे इस बिशप और इस क्वीन की मदद से काफी अच्छी फॉक पड़ेगी इस रुक और इस क्वीन पे। तो यहाँ पे बॉबी फिशर ने इस मूव को मिस कर गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले व्हाइट इस बिशप से इस पॉन को कैप्चर करता है, देन क्वीन जाती है फ्रेंड्स B6 स्क्वायर पे। ओके, और यहाँ पे अगर लेटर सपोज यहाँ पे व्हाइट गलती करता है इस रूक को कैप्चर करने की, तो ये यहाँ पे व्हाइट की ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद सिंपली बिशप कैप्चर्स बिशप, देन इस क्वीन पे अटैक होगा। अगर क्वीन लेटर सपोज B3 स्क्वायर पे मूव करती है, तो यहाँ पे नाइट से सिंपली इस पॉन को कैप्चर किया जाएगा, इस रूक पे अटैक होगा। और ऑब्वियस मूव है, आप इस क्वीन से इस नाइट को कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि बिशप से यहाँ पे क्वीन और यहाँ पे ये किंग दोनों पिन हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लैक को सॉरी व्हाइट को रिजाइन ही करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से व्हाइट इस पॉइंट को कैप्चर करता है, देन पॉन कैप्चर्स। एंड यहाँ पे व्हाइट पहले तो अपने रुक को बचाएगा। यहाँ पे व्हाइट तो सबसे पहले अपने रुक को बचाता है, लेकिन रुक रखता है A1 स्क्वायर पे। देन फ्रेंड्स यहाँ से खेला जा सकता है बिशप टू। देन यहाँ पे आप बिशप से इस नाइट को ही उड़ा दो डायरेक्ट ना, पॉन कैप्चर्स। देन आप बिशप को डेवलप कर सकते हो इस पॉन पे अटैक लगाने को। तो और ये पॉन तो ऑलरेडी जाने ही वाली है, ऑफ कोर्स सी बात है, ये पॉन इस पॉन को बचना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
देन अगर व्हाइट अपने बिशप को डेवलप करता है, देन रुक कैप्चर्स रुक कैप्चर्स नाइट कैप्चर्स, एंड यहाँ से सिंपली अगर आप कुछ भी बढ़िया से बढ़िया मूव खेलो, देन बिशप कैप्चर्स बिशप। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इस पोजीशन से व्हाइट अपने इस रुक को ना बचा करके सबसे पहले वो बॉबी फिशर के इस क्वीन पे अटैक लगाता है, और ऐसा करने के बाद यहाँ पे ऑब्वियस मूव है इस क्वीन पे अटैक और इस रुक पे अटैक है। तो सबसे पहले बॉबी फिशर अपने क्वीन को अपने रुक को बचाते हैं इस एक चेक दे करके। और इस चेक का डिफेंस अगर यहाँ पे व्हाइट अपने बिशप को लाकर, तो ऑब्वियस मूव नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये नाइट बैठी हुई है काफी अच्छे स्क्वायर पे, तो यहाँ पे किंग को ही मूव करना ज्यादा बेटर होगा। देन फिर यहाँ पे खेला जाता है बिशप टू E6। ओके, अब ब्रिलियंट मूव यहाँ पे बॉबी फिशर कंप्लीटली अपने क्वीन पे लगे हुए अटैक को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे अपनी क्वीन सैक्रिफाइस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे डोनाल्ड बायरन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस क्वीन सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर ले, जो कि ऐसा गेम में खेला भी गया था, या नहीं तो वो इस बिशप को कैप्चर कर ले। हो सकता है ये क्वीन सैक्रिफाइस है, जानबूझ कर किया गया मूव है, तो ऑब्वियस मूव है, इसको एक्सेप्ट करना मे भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे बिशप कैप्चर्स बिशप होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वीन से चेक आती है। ऑब्वियस मूव है कि किंग यहाँ पे आ सकती नहीं है, किंग को अंदर ही जाना होगा। आप एक टाइम के लिए अगर बिशप लगा भी लेते हो, देन क्वीन कैप्चर्स बिशप, देन किंग को फोर्स अंदर जाना होगा, देन यहाँ से इस नाइट से चेक आती है, देन किंग के लिए फोर्स डिफरेंस यहाँ पे F1 स्क्वायर पे जाना, देन इस नाइट और इस क्वीन की मदद से डबल डबल चेक आएगी, तो आप वैसे मूव किंग को अंदर ही जाना होगा। देन यहाँ पे ब्लैक चाहे तो अपनी क्वीन सैक्रिफाइस कर सकता है और कैप्चर, देन इस नाइट की मदद से काफी अच्छी ब्यूटीफुल चेकमेट होगी। लेकिन फ्रेंड्स गेम में यहाँ पे डोनाल्ड बायरन है इस क्वीन सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करता है। देन यहाँ पे सबसे पहले आती है बिशप से चेक, देन किंग जाती है G1 स्क्वायर पे, देन नाइट से चेक आती है, देन किंग के लिए फोर्स डिफरेंस E1 स्क्वायर पे आना, देन अगर नाइट कैप्चर्स D4 पॉन। ओके, और यहाँ पे किंग के लिए फर्स्ट है G1 स्क्वायर पे जाना। आप रुक भी लगा सकते हो, रुक तो नहीं लगा सकते। देन अगेन इस नाइट की मदद से चेक आती है, देन किंग जाती है F1 स्क्वायर पे, देन फिर से नाइट हटा करके फिर से डिस्कवर चेक आती है और इस बार इस रुक पे अटैक लग रही है। देन किंग जाती है G1 स्क्वायर पे। कम से कम यहाँ पे व्हाइट के लिए एक चीज तो सही है कि कम से कम डिस्कवर चेक इस क्वीन पे नहीं आ रही है, ये बढ़िया व्हाइट के लिए। देन फिर से यहाँ पे खेला जाता है पॉन कैप्चर्स बिशप, इस क्वीन पे अटैक होती है डिस्कवर्ड इस रुक की मदद से। तो यहाँ पे क्वीन जाती है फ्रेंड्स B4 स्क्वायर पे इस बिशप पे अटैक लगाने को। तो यहाँ पे खेला जाता है रुक टू A4, क्वीन पे अटैक प्लस इस बिशप पे डिफेंस, तो क्वीन कैप्चर्स पॉन। ओके, और यहाँ पे बॉबी फिशर क्या कर रहे हैं, बॉबी फिशर सिंपली इस क्वीन को किंग के डिफेंस से काफी दूर ले जा रहे हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो किंग कुछ कर पा नहीं रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस नाइट से इस रुक को कैप्चर किया जाता है, जो कि फ्री का रुक है। तो यहाँ पे व्हाइट अपने स्पॉन को पुश करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट को कम से कम कैसल कर लेना चाहिए मूव के पहले ही। व्हाइट कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मूव खेल करके अपनी अपनी पोजीशन खराब कर लिया था उसने। यहाँ पे कम से कम व्हाइट अगर कैसल कर लिया होता तो ये रूक्स कम से कम सामने आती यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम में करने को। पॉन टू H4, पॉन टू H3 फर्दर किंग के मूव करने के लिए कुछ स्क्वायर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे खेला जाता है रूक कैप्चर्स ऑन A2, देन किंग मूव होती है H2 स्क्वायर पे। हाँ, नाइट कैप्चर्स F2 पॉन। ओके, देन रुक जाती है फ्रेंड्स E1 स्क्वायर पे रुक एक्सचेंज आस्किंग, और यहाँ पे बहुत फिशर इस एक्सचेंज को मतलब एक्सेप्ट करते हैं। देन क्वीन से पहले चेक आती है, देन बिशप ही बीच में लगना होगा। देन अब कहीं जाकर के इस रुक एक्सचेंज को कंप्लीट किया था, देन बिशप टू E5। फ्रेंड्स ये भी बॉबी फिशर का काफी बढ़िया मूव है। आप देखो बिशप काफी अच्छे डायगोनल पे डेवलप तो होती है। साथ में आप देखो तो क्वीन क्वीन को भी फर्दर गेम में आने से ब्लॉक करती है ऐसा करने से। देन नाइट टू F3, और ये व्हाइट बिशप काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस दोनों पॉन को पॉन चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। देन यहाँ पे खेला जाता है नाइट टू E4। ओके, देन क्वीन जाती है B8 स्क्वायर पे इस B7 पॉन पे अटैक, देन पॉन टू B5। ओके, एक पॉन भी नहीं छोड़ने देना है। देन पॉन टू H4, देन पॉन टू H5, देन नाइट टू E5। ओके, और फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे ब्लैक के गेम में एक बहुत ही बड़ी वीकनेस देख रहे हो। यहाँ पे क्वीन नाइट और किंग तीनों एक लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पे बस करना क्या है, इस बिशप के पिन को खत्म करना और काफी अच्छे स्क्वायर पर डेवलप करना। और ये बिशप यहाँ पे आती है तो ये नाइट ऑलरेडी इस बिशप को डिफेंड कर रहा होगा, तो मूव तो काफी तगड़ा होने वाला है। तो यही देखते हो यहाँ पे बॉबी फिशर अपने किंग को मूव करते हैं G7 स्क्वायर पे। बेस्ट मूव, क्योंकि अगला थ्रेट क्या है, बिशप को यहीं पे आना ही आना है। क्वीन पे अटैक होगी, अगर क्वीन कहीं पे बचती है तो ये नाइट जाएगी, वो भी एक चेक के साथ। तो ये मूव देखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट पहले अपनी किंग को मूव कर लेता है G1 स्क्वायर पे, लेकिन सबसे पहले इस बिशप की मदद से चेक आती है। और यहाँ पे ऐसा करने के बाद यहाँ पे किंग मूव होती है F1 स्क्वायर पे। फ्रेंड्स ये एक वीक, यहाँ पे व्हाइट को भी पता था कि अब ये गेम हाथ से निकल चुकी है, कुछ नहीं होने वाला है। तो उसने हार ऑलरेडी मान चुका था। फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम इंडियन का रिकमेंडेशन है व्हाइट को अपने किंग को मूव कर लेना चाहिए H2 स्क्वायर पे, लेकिन वही बात है कि बिशप अगेन उसी जगह पे आती है।
क्वीन पे अटैक होगी, क्वीन अगर बचते हो तो ये नाइट तो जाती ही जाती है। लेकिन फ्रेंड्स किंग के F1 स्क्वायर पे जाने के बाद यहाँ पे व्हाइट के लिए कंप्लीटली फोर्सफुल चेकमेटिंग सीक्वेंस है। सबसे पहले यहाँ पे बॉबी फिशर किंग अपने नाइट को रखते हैं G3 स्क्वायर पे, चेक देते हैं। किंग के लिए फोर्स यहाँ पे E1 स्क्वायर पे जाना, ओके। देन बिशप से चेक आती है, देन D1 स्क्वायर फोर्स डिफेंस, देन व्हाइट कलर के बिशप से चेक आती है। देन किंग के लिए C1 स्क्वायर, देन इस नाइट से चेक आती है। किंग के लिए B1 स्क्वायर, देन इस अगेन इस नाइट से चेक आती है। किंग के लिए C1 स्क्वायर। ये सारा फोर्स डिफरेंस यहाँ पे व्हाइट चाह करके भी इस चीज को रोक नहीं सकता है, उसको कोई भी पीस बचाने को नहीं आएगा यहाँ पे, और सिंपली इस रुक की मदद से चेक एंडमेट। तो होप फ्रेंड्स यू ऑल हैव एंजॉयड दिस मैच, और काफी बढ़िया और काफी टैक्टिकल मैच था। फ्रेंड्स हम लोग इस गेम से एक चीज तो सीख सकते हैं कि यहाँ पे बॉबी फिशर ने व्हाइट के वीकनेस का काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाया। एक एक पॉन जो कि मिल सकता था उन्होंने ऐसा लेने की कोशिश किया, और यहाँ पे व्हाइट के व्हाइट के पॉन स्ट्रक्चर को यहाँ पे व्हाइट को कम से कम कैसल तो नहीं करने दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट अगर कैसल कर लेता गेम के स्टार्टिंग में ही तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन कैसल ना करना व्हाइट के लिए सबसे बड़ी वीकनेस बन गई इस गेम में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड